देश की आजादी के बाद से अब तक के सबसे नाकामयाब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उनका काम आग बुझाने का होना चाहिए, बल्कि वो खुद आग लगाते हैं। ये कहना है कांग्रेस के सीनियर लीडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री प्रमोद तिवारी साहब का। पिछले दिनों वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात बनारस के इंडो पाक मुशायरे में कही। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। हर महीने 7.5 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के तारीखी शहर बनारस के बेनिया बाग का मशहूर इंडो पाक मुशायरे का खास वीडियो। इस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर हैं जनाब अशफाक मेमन साहब। राजीव गांधी जी की याद में ये 23वां इंडो पाक मुशायरा है, जिसका 2 लाइन का मकसद है कि गूंजे कहीं पे शंख, कहीं पर अजान हो, जब जिक्र एकता हो तो हिंदुस्तान हो। तो दोस्तों, ये हैं जनाब अशफाक मेमन साहब, खूबसूरत नेकदिल इंसान, बनारस इंडो पाक मुशायरे के कन्वीनर, जो इस मुशायरे के जरिए बनारस की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। अशफाक मेमन साहब एक अदब नवाज शख्सियत के मालिक भी हैं, क्योंकि वो इसी मुशायरे में हर साल कई शोरा इकराम की किताबों को पब्लिश कराकर उसका रस्म इजरा भी कराते हैं। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और अशफाक मेमन साहब के साहबजादे जनाब अख्तर मेमन एडवोकेट साहब ने भी अपना नुमाया किरदार अदा किया। इसमें शिरकत की आप सबके फेवरेट शायर, जी हाँ, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब ने। दोस्तों, ये मुशायरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र बनारस में हो रहा था। जौहर साहब ने लगभग 20-25 मिनट कलाम पढ़ा है। शुरुआत के 15-20 मिनट तो उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब पर हमला ही किया है। नाम तो नहीं लिया है, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की ही बात कर रहे हैं अपनी शायरी के जरिए। तो देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी शायरी के जरिए उन पर तंज कसा और उनकी खबर ली, और फिरका परस्तों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, और उसके अलावा उन्होंने पैगाम देने की भी कोशिश की बनारस के इस बेनिया बाग के मुशायरे में। फिलहाल आप उन्हें 20-25 मिनट सुनेंगे, लेकिन 35 सेकंड हमारी सुन लीजिए पहले। मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं, और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को आप सुन रहे थे। हजरात गिरामी, सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए उस शायर का इस्तकबाल करें जो लहजे इनकार में बात करने का हुनर जानते हैं, एहतिजाज की आवाज और आम इंसान के जज्बात और एहसासात को शायरी बना देना जनाब जौहर कानपुरी का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि उनसे गुजारिश की जाए कि वो अपने कलाम से नवाजें जनाब जौहर कानपुरी। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। कम वक्तों में ज्यादा शेर सुनाना चाहता हूं आपको, लेकिन शेर सुनाने से पहले एक 30 सेकंड की गुफ्तगू आपसे ये करना चाहता हूं कि मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। आप देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, टीवी और चैनल पर आप सुन रहे हैं कि गांधी जी के कातिल को देश का सबसे बड़ा वफादार साबित करने की कोशिश की जा रही है। टीपू सुल्तान, जो इस देश का पहला मुजाहिद, जंगे आजादी का पहला मुजाहिद, उन्हें गद्दार बताने की कोशिश की जा रही है। ये सारे हालात मुल्क में चल रहे हैं, लेकिन बिहार ने और दिल्ली ने
इस बात को साबित किया कि यहाँ पर फिरका परस्ती जन्म नहीं ले सकती, फिरका परस्ती ताकतवर नहीं हो सकती, फिरका परस्ती का खात्मा होगा। हिंदू और मुसलमान सब सेकुलर हैं और सेकुलर ताकतें ही इस मुल्क में राज कर सकती हैं। मुट्ठी भर फिरका परस्त हैं इस देश में बिहार ने और दिल्ली ने यह साबित कर दिया कि इस देश में तादाद हिंदुओं की है और तादाद हिंदुओं की है और सारा का सारा हिंदू चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ के, फिरका परस्त किसी भी कौम में हो सकते हैं, उनको छोड़ के सारे लोग सेकुलर हैं। अब यहाँ से इतनी बात मुझे कहनी है और सेकुलर लोगों का आप साथ दीजिए। वक्त बहुत नाजुक है, आने वाला वक्त आपका भी इम्तिहान लेगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ शेर पेश करता हूँ। 4 मिसरे मैं यहाँ तक पढ़ूंगा और उसके बाद आगे का सफर तय करूंगा। ये मिसरे आपने सुने होंगे मेरे, लेकिन मैं आज मुशायरे का आगाज अपने इन मिसरों से करना चाहता हूँ कि जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। तमाम हिंदू मुसलमान जुड़ के सुने, जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। वाह 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 वाह। जुल्म और जब्र की पहचान मिटाकर रख दें। अब भी हम चाहें तो कोहराम मचा कर रख दें। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हैं हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। वाह 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 वाह। एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दें। एक हो जाए, ये पैगाम हमारा है। एक हो जाइए, एक हो जाइए, नफरतें खत्म कीजिए। एक हो जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएं। 4 मिसरे ये भी मैं एहतिजाज की तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जरा सा आप लोग भी जरा सा बेदार हो जाए तो अच्छा लगेगा। हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में, हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। क्या कहना? शहीदों के लहू का हम इसे अपमान कहते हैं। कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता जो गांधी जी के कातिल को वतन की शान कहते हैं। कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता जो गांधी जी के कातिल को वतन की शान कहते हैं। वाह साहब, देश का सबसे बड़ा जिम्मेदार इंसान देश में रहते ही नहीं। पूरे देश ने चुना था कि देश का भला होगा, मगर वो दौरे पे दौरे करते फिर रहे हैं। अभी देखिए कौन सा दौरा बाकी रह गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई दौरा रह गया होगा। ये शबीना ने मुझे बताया, शाम को हम बातचीत कर रहे थे कि यार कोई मुल्क बचा ही नहीं, अब कहाँ का दौरा करेगा, अब तो कोई दौरा बचा ही नहीं। तो इसने कहा कि नहीं, अभी एक दौरा बचा है। हमने वो कौन सा, कल की मिर्गी का दौरा। तो हो सकता है बहरहाल। तो अभी साहब वो ब्रिटेन गए हैं कोहिनूर लाने। कमाल है। मैंने 1-2 लाइनें लिखी हैं, वो भी सुन लीजिए जी। ये सुना है चंद झूठे ये खबर, सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। वाह 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 वाह। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। जो काला धन न ला पाए, सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। जो काला धन न ला पाए, जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। आप शेर सुनिए कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। अशफाक भाई, पूरी रात बहुत मेहनत की है, खुदा की कसम। आपने चंद मिनट तो सुन लीजिए बैठ के आराम से जरा। बहुत मेहनत की है पूरी रात इन्होंने, वाकई मुशायरे को मुशायरा बनाने में। और बड़ी जिम्मेदारी होती है, जाहिर है इनके ऊपर, इनके कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। जिसका गुमा नहीं था अशफाक भाई वही बात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई।
तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। वाह यार ये मिसरा बहुत अच्छा था, ये दोनों मिसरे भी बहुत अच्छे थे। या तो आप तह तक पहुंचे नहीं है या आप थक चुके हैं बहुत ज्यादा। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। वाह 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 वाह। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। वाह वाह। तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। मैं ये भी समझता हूं कि मुझे ये भी शेर पढ़ना चाहिए कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है। तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है। मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना। वाह वाह वाह। अब शेर है कि मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना है। वतन के दुश्मनों से हमको समझौता नहीं करना। हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना है। मेरी सांसों के हर गुंचे में खुशबू बन के रहना है। वतन के दुश्मनों से हमको समझौता नहीं करना। हमें इस मुल्क में सुल्तान टीपू बन के रहना है। वाह वाह वाह। जिनकी आंखों में उजाला नहीं जाला है फकत। जिनकी आंखों में उजाला नहीं जाला है फकत। फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। वाह। जिनकी आंखों में उजाला नहीं जाला है फकत। फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। और जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना क्या कहना। जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम। बिल्कुल राजा बना दिया आपने। हमें फकीर ही रहने दो। देखिए साहब ऐसा है, मैं इतनी देर से ये महसूस कर रहा हूं कि जो शेर मैं धीरे से पढ़ देता हूं आप दाद भी धीरे से दे देते हो। मतलब ये आप समझते हो कि ये शेर हल्का ही होगा, हल्के से पढ़ दिया, ऐसा थोड़ी है। देखिए ये शेर, ये मेरा मामला है, किसी शेर पर जोर लगाऊंगा, किसी को आराम से पढ़ूंगा। ये आप अगर शेर को समझ रहे हैं, आपके दिल को लगे तो आपको दाद पूरी तरीके से देना चाहिए। ये बहुत अच्छा था, मैंने धीरे से पढ़ दिया कि जिनकी आंखों में उजाला नहीं जाला है फकत। फूल की शाख को तलवार वही कहते हैं। जिनके पुरखे भी थे अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। टीपू सुल्तान को गद्दार वही कहते हैं। उजाला जिसमें सूरज के उजालों से ज्यादा हो। मेरी तारीकियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है। क्या कहना। उजाला जिसमें सूरज के उजालों से ज्यादा हो। मेरी तारीकियों को ऐसे जुगनू की जरूरत है। वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है। वतन को आज फिर सुल्तान टीपू की जरूरत। वाह 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 वाह। वतन के दुश्मनों ने फिर बिसात अपनी बिछाई है। वतन को आज फिर सुल्तान टीपू। देख रहा हूं कि शाम से देख रहा हूं कि मेरे 15 साल से लेकर 24 साल तक के बच्चे भी इसमें फिल्म में बैठे हुए पूरी तरीके से सुन रहे हैं। मैं इनके लिए शेर पढ़ता हूं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। मेरा शेर कोई फालतू नहीं होता, कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आप उसको समझेंगे तो मजा आएगा। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वाह 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 वाह। ये नन्हे सहन बनेंगे वकार भारत का। क्या कहना। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ
कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं, तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं। अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। तेरे गम मेरे दिल में मेरी मंजूरी पे रहते हैं, अंधेरे हैं मगर ये मरकज़े नूरी पे रहते हैं। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पे रहते हैं। वाह 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 वाह। वो जिन बेटों पे सारी उम्र की पूंजी निछावर की, उन्हीं बेटों के घर माँ बाप मजबूरी पे रहते हैं। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा, ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा, यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते। वाह 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 वाह। ये मत समझो फकत गुजरात में है जान का खतरा, यहाँ भी सांप है, यहाँ भी सांप है लेकिन जरा दूरी पे रहते हैं। एक मतला सुनाता हूँ, दाद वाद दीजिए या न दीजिए, लेकिन मतला चूंकि बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ चेहरे, यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत से नूरानी चेहरे हैं, बहुत से दानिश्वर चेहरे हैं। एक शेर भी अगर मेरा उन तक पहुंच गया और वो यहाँ से लेकर मेरा एक शेर भी चले गए तो मेरा आना कामयाब हो जाएगा। इसलिए ये मतलब पढ़ता हूँ कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी। कहाँ गया अशफाक भाई? ये शेर सुनिए, ये आपके मुशायरे में एक शेर पढ़ रहा हूँ। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह। जौहर भाई क्या जीतने का ये हुनर भी जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। प्यार जितना बांटिएगा प्यार बढ़ता जाएगा, ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए, ये खजाना दोनों हाथों से लुटाना चाहिए। है यही गीता में लिखा है, यही कुरान में, दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह वाह। है यही गीता में लिखा है, यही कुरान में, दुश्मनों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, लुटा। आप आ गए हैं, अब आ गए हैं आप गिरफ्त में शायरी सुनने के, इसलिए सुना रहा हूँ। लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, बहुत आसान तरकीबों से जन्नत चाहते हैं। वाह। लुटाकर अपने काले धन, लेकिन सुस्त मत पड़िए तभी मजा आएगा। लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, 2-3 मिनट सिर्फ, उसके बाद सदर साहब को अपना कलाम सुनाना है। लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, बहुत आसान तरकीबों से जन्नत चाहते हैं हम। अबे तू तेरी लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं हम, बहुत आसान तरकीबों से पीछे हट गया बेचारा, तुम्हारे लिए नहीं था वो। लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं, बहुत आसान तरकीबों से जन्नत चाहते हैं हम। अबे तू तेरी ये सब क्या है, हम हैं लखनऊ वाले। अबे तू तेरी ये सब क्या है, हम हैं लखनऊ वाले। मियाँ झगड़े में भी थोड़ी नफासत चाहते हैं। वाह 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 वाह। लुटाकर अपने काले धन को इज्जत चाहते हैं। क्या अबे तू तेरी ये सब क्या है, हम हैं लखनऊ वाले। मियाँ झगड़े में भी थोड़ी नफासत चाहते हैं हम। वाह वाह। मियाँ झगड़े में भी थोड़ी नफासत चाहते हैं हम। मुझे इस वास्ते कोई शराब अच्छी नहीं लगती, मुझे इस वास्ते कोई शराब अच्छी नहीं लगती, शराबों में तेरे होंठों की लज्जत चाहते हैं। वाह 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 वाह। मुझे इस वास्ते कोई, हमें इस वास्ते कोई शराब अच्छी नहीं लगती, शराबों में तेरे होंठों की लज्जत चाहते हैं हम। करो अपना भला लेकिन वतन को बेच मत डालो, सियासत में भी थोड़ी सी शराफत चाहते हैं। वाह वाह वाह। करो अपना भला लेकिन वतन को बेच मत डालो, सियासत में भी थोड़ी सी शराफत चाहते हैं हम। अभी तक तो सभी ने हमको आपस में लड़ाया है, जो सबको एक कर दे वो हुकूमत चाहते हैं। वाह 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 वाह। ये बहुत से लोगों ने शेर कहे थे, लेकिन जौहर कानपुरी का हिंदुस्तान में अकेला ये शेर था कि जो अलग अलग जाविये से था, वो अलग जाविये से था। हमने कहा हम घर वापसी के खिलाफ नहीं है, हम तो हमेशा तैयार रहते हैं
मगर हमारा घर कहाँ है, हमारी वापसी कहाँ होनी है। इसी बेनियाबाग के मुशायरे में एक बार पढ़ गया हूँ, फिर आपके अदालत में पढ़ता हूँ वो शेर, लेकिन भरपूर तालियां बजा दीजिएगा ये सोच के अभी थोड़ी एडवांस नहीं, जब शेर पढ़ो यार, जब शेर पढ़ो और हकीकत हो तो आपकी दाद चाहिए मुझे। मैंने ये कहा था कि रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। घर वापसी हो रही है, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। जनाब जौहर कानपुरी साहब ने अपना कलाम पेश किया। एक अवार्ड है जो जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक साहब को दिया जाना है। मैं उस अवार्ड के लिए गुजारिश कर रहा हूं और उसके बाद सदर अली वकार को अपना कलाम पेश करना है। हजरात आप तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखे या नहीं रखे साहब, अशफाक मेमन साहब का आदेश है, पैसे उन्हीं से लेने हैं। कह रहे 2-3 शेर पढ़ दीजिए, अब जैसे भी आप सुने मैं पढ़ देता हूं, क्योंकि पैसे मुझे उन्हीं से लेने हैं। पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी नहीं करते, हद में दोज़ख की ये जन्नत नहीं देखी जाती, हमसे बाजार में औरत नहीं देखी जाती। एक दोशीज़ा ने फिर बांध लिए हैं घुंघरू, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती, घर में फाका हो तो गैरत नहीं देखी जाती। और जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी। वाह 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 वाह। जो फसादात के शोलों को हवा देते हैं, ऐसे हाथों में हुकूमत नहीं देखी जाती। मुल्क खतरे में अगर है तो उठा ले तलवार, ऐसे मौके पर शराफत नहीं देखी। वाह 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 वाह। हज़रात गिरामी, ये एक अवार्ड है जनाब जौहर कानपुरी के दस्ते मुबारक से जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक को दिया जाना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड डॉक्टर फारूक साहब को दुबई से तशरीफ लाए हैं, उनको पेश किया जा रहा है। अफरोज आलम साहब हमारे जोरदार तालियों से उनका अवार्ड पेश कर रहे हैं। और उसके बाद मैं सदर अली वकार जनाब अफरोज आलम साहब जो कुवैत से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, जनाब अफरोज आलम साहब कुवैत से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। एक बहुत ही इज्जत व एहतराम से सुना जाने वाला नाम है पूरी दुनिया में जनाब हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी साहब की याद में मुनक्किद बनारस के इस मशहूर बेनियाबाग के इंडो पाक मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए आप सबके फेवरेट मुनफरद लबो लहजे के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। ये गुजारिश करूं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। इस्तकबाल करें जनाब राही बस्तवी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम फर्रुख साहब ने जहां एक और अपनी निजामत के जौहर दिखाए तो साथ ही अपने कलाम से लोगों को नवाजा। आजकल शहर से लेके गांव तक जो नफरत का माहौल पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने उसको अपनी शायरी के जरिए बताया। किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। इस मुशायरे का इनॉग्रेशन किया कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब प्रमोद तिवारी साहब ने। इस इंडो पाक मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए जनाब कमरुल हसन सिद्दीकी साहब ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के ओहदे को संभाल रहे हैं। बनारस में हुए इस इंडो पाक मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में नुमाया किरदार निभाया जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब ने और जनाब अख्तर मेमन साहब जो अशफाक मेमन साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब अशफाक मेमन साहब।
खूबसूरत इंसान जो बनारस शहर में इस मुशायरे के जरिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। यूं तो ये मुशायरा इंडो पाक मुशायरे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें नेपाल, दुबई, कुवैत और दीगर मुल्कों के शूरा शिरकत करते हैं। कोई तो संभाले, कोई तो हमको बराबर बुलाता रहे। नए पर्दे। दोस्तों, ये है धार्मिक नगरी बनारस के मशहूर घाट। जी हाँ, और कल रात आपने इसी शहर के बेनिया बाग से सुना मशहूर इंडो पाक मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट, पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube अकाउंट पर ये मुशायरा देख सकते हैं। आपको हमारा YouTube अकाउंट सब्सक्राइब करना है तो फिर हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर विजिट कीजिए और YouTube अकाउंट हमारा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो जो देखे जा रहे हैं, हमारी टीम जो कवर कर रही है वक्त मीडिया, उसके देखे जा रहे हैं, क्योंकि हम पहली टीम है जिसने शायर, नाजिम, मुंतजमीन जो मुशायरे के कन्वीनर होते हैं उनको प्रमोट किया। अगर आप अपना मुशायरा हमारी टीम से कवर कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन दानिश खान के साथ शफीक खान, बनारस शहर से वक्त मीडिया के लिए।